कोरोना संक्रमण कम होने के बीच जर्मनी ने कुछ और पाबंदियों को हटा दिया है। इनमें 5 देशों के ट्रेवल बैन हटाने का फैसला किया गया है, जिनमें भारत भी शामिल है। जानकारी दी गई है कि इन 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेवल नियम में कुछ नरमी की जाएगी, जिनको कोरोना संकट की वजह से सख्त किया गया था। जिन 5 देशों से ट्रेवल बैन हटाया गया है वे प्रमुख तौर पर वे देश हैं जहां पर फिलहाल कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भारत के साथ साथ ब्रिटेन, रूस, पुर्तगाल और नेपाल को छूट दी गई है। यात्रियों का वहां पहुंचने पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। निगेटिव रिपोर्ट होने पर उनको एंट्री दी जाएगी। पहले इन 5 देशों को वेरिएंट चिंता के क्षेत्र माना गया था, अब इसे डाउनग्रेड करके हाई इंसिडेंस एरिया माना गया है। बताया गया है कि पहले डेल्टा वेरिएंट वाले देशों से अगर कोई जर्मनी आता था तो उसे 2 हफ्ते क्वारंटीन रहना होता था, लेकिन अब रिपोर्ट निगेटिव आने पर सिर्फ 5 दिन क्वारंटीन में ही रहना होगा। ये नए नियम बुधवार को लागू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोरोना के दोनों टीके लगे हुए हैं और रिपोर्ट निगेटिव आती है तो फिर क्वारंटाइन से छूट भी मिलेगी। बता दें, छात्रों और कामगारों की तरफ से जर्मनी एम्बेसी में जाकर ट्रेवल बैन को खत्म करवाने की मांग की गई थी। जर्मनी में बड़ी संख्या में भारत के छात्र पढ़ने जाते हैं। तो वहीं इससे पहले भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद यूरोप के 9 देशों ने सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी थी। अब कोविशील्ड का टीका लगवाने वाले यूरोप के इन देशों में जा सकेंगे। इनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ग्रीस, स्विट्जरलैंड भी शामिल है। एस्टोनिया ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि कोविशील्ड समेत जिन भी वैक्सीन को भारत सरकार से मान्यता दी गई है उनको लगवाने वाले उनके देश आ सकते हैं। दरअसल ईयू द्वारा भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन को स्वीकार नहीं किया गया था। इस वजह से जिन लोगों ने इन वैक्सीन को लगवाया है उन्हें ईयू देशों में ट्रेवल करने में दिक्कत आ रही है। बताया गया है कि भारत की तरफ से अब 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि ईयू की तरफ से भारत की वैक्सीन को मंजूरी दी जाए और सभी नागरिकों को बिना परेशानी देश में आने जाने की सुविधा रहे। ऐसा नहीं होने पर भारत भी ईयू देशों से आने वाले नागरिकों पर सख्ती कर सकता है। ऐसे नागरिकों के लिए 14 दिन के क्वारंटीन को भी अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। अब इस तनातनी के बीच इंडिया टुडे ग्रुप ने ईयू के अधिकारियों संग विस्तार से बातचीत की। इस मुद्दे पर उनका पक्ष भी समझने का प्रयास किया। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि काउंसिल के लोगों से बातचीत कर इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।